हेलो स्टूडेंट्स, पहले हमने सारे सॉलिड्स कर लिए इस लेसन के। क्यूबाइड कर लिया, सिलेंडर कर लिया और कोन कर लिया। अब हमारा सिर्फ रह गया है स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आज हम उस फॉर्मूलाज को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छी तरह से समझ के दिमाग में बिठाना है आपको, और जो जो आप एक्टिविटी समझ में है वो आपने करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी 13.4 और 8 एक्सरसाइज हो जाएंगी, वो मैं एक ही वीडियो में दोनों भेजूंगी। पहले अपने फॉर्मूलाज अच्छी तरह समझने हैं, ठीक है। और आपका ये होमवर्क है कि इस फॉर्मूलाज को देख कर, आपके पास 2 दिन है, आज तो अभी फ्राइडे है, सैटरडे संडे आपने 13.4 और 8 के क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व करके मुझे भेजने हैं, ठीक है। ये आपका टेस्ट है 2 दिन का। तो आज हम शुरू करेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये देखो, इस तरह का स्फीयर देखा होगा, बॉल्स, बैलून्स इस तरह के तुमने देखे हुए हैं, कलरफुल, ठीक है ना। क्या होते हैं सर। और प्रीवियस सेशन में हमने क्या कुछ पढ़ लिया है, कौन कौन सी शेप्स हमने पढ़ ली है, वो भी एक बार देख लो। क्यूबाइड पढ़ लिया है, इनके एजेस होते हैं, सिलेंडर, कोन, फ्रस्टम अभी आपके सिलेबस में ये 10th का है। सिलेंडर और कोन आप पढ़ चुके हो, ठीक है। और ये जो सारे सॉलिड्स हैं ये हम रखते हैं एक सतह पर, सब एक जगह ये टच होता है, इसका पूरा बेस टच होता है। अब इनमें से ऐसी कोई एक चीज़ है जो सिर्फ एक पॉइंट ही टच होता है, क्या गैस कर सकते हो वो क्या चीज़ है। मेरा कर्सर है वहाँ पर, समझ सकते हो। ये देखो क्या होती है वो चीज़, बॉल। खेलते हुए देखा ना, बॉल। ये आपकी एक, इट इज़ ए बॉल, ये सिर्फ एक जगह पर टच करती है, ठीक है। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, देख रहे हो ये सारे। ये सोलर सिस्टम में हमारे ये सारे जो हैं, ये सारे स्फेरिकल शेप में इनको कहते हैं। इनको ये हम सर्कल नहीं कह सकते, दीज आर कॉल्ड स्फेरिकल शेप्स, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ये स्फीयर और ये सर्कल, इन दोनों में डिफरेंस देखो, इक्वल नहीं है। हम कभी सोचे ना स्फीयर और सर्कल इक्वल नहीं। अगर हमें ड्रा करने को कहा जाए तो ये देखो स्फीयर को कैसे ड्रा करते हैं, इस तरह से ये स्फीयर दिखाई देता है। और अगर हम इट लुक लाइक ए 3D इमेज, और वैसे हम दूसरी तरह से ड्रॉ करते हैं सर्कल, तो ये 2D इमेज दिखाई देता है, ठीक है ना। तो जो सर्कल 2D इमेज है, और उसको जब हम इसमें चेंज कर देते हैं स्फीयर, तो वो 3D ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो स्फीयर को हम 3D ऑब्जेक्ट में लेते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या क्या फर्क है। ये सेंटर है, इसकी रेडियस ये है, ये लेंथ ऑफ बाउंड्री है सर्कल की, ये सेंटर, ये बाउंड्री, ठीक है ना। और ये रेडियस हो गई। इसी तरह से इसमें भी है, ये रेडियस है, सेंटर, लेकिन ये अंदर की, और ये बाउंड्री है, ठीक है ना। ये इसका कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस है। ये सर्कल की बाउंड्री है, इसमें सर्कल की बाउंड्री ये है अंदर डॉटेड वाली, अंदर डॉटेड वाली है स्फीयर में। और ये इसका देखो कोई एज, कोई वर्टिसेस नहीं होता, नहीं होते ना, इसका कोई एज नहीं है, कोई वर्टिसेस नहीं है, इसका कर्व्ड सरफेस होता है। इसके तो एजेस और वर्टिसेस होते हैं, इसके एजेस हैं, वर्टिसेस हैं, लेकिन इसमें नहीं है। इसका ये क्या होता है, कर्व्ड सरफेस, ठीक है। अब हम इसका ये बताएंगे कि किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। अब देखो ये इसका सरफेस एरिया हम कब कर सकते हैं, जब कोई भी एक गोल ऑब्जेक्ट हो, कोई हमारे पास गोल ऑब्जेक्ट, ट्राई टू रिलेटेड विद सम कर्व्ड ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कर्व्ड हो, कर्व्ड, स्ट्रेट ना कर्व्ड हो। अब देखो कैसे करेंगे, ये सिलेंडर, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना। अब इसके साथ अब कैसे करते हैं, इसमें इन दोनों की रेडियस सेम है, दोनों की रेडियस सेम है। अब इसका अगर हम इसको उठाकर इसके बीच में डाल तो ये पूरा पूरा आ जाता है, देखो पूरा आ गया ना। ये इसकी रेडियस, ये हाइट हो गई, सिलेंडर की हाइट, ये इसकी r प्लस आर, तो h क्या हो जाएगी, 2r। अब देखो आर्किमिडीज ने इसको इन्वेस्ट किया, क्या बताया उसने, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πrh, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर भी क्या होता है, लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर। कैसे देखो, ये 2πrh होता है, लेकिन इसकी h क्या है, 2r है, तो इस h की जगह हम क्या लगाएंगे, 2r, 2πr, h की जगह पर हम क्या लगा देंगे अब, 2r, क्योंकि इसकी h आपको दिखाई दे रही है 2r, ये तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2πr मल्टीप्लाई बाई r, तो क्या बन गया 4πr², यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr², सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr²।
पाई आर स्क्वायर क्या होता है, सर्कल का एरिया, तो हम ये भी कह सकते हैं 4 इंटू एरिया ऑफ ए सर्कल। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 इंटू एरिया ऑफ ए सर्कल, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे तरह से ध्यान रखो। अब हमने क्या सीखा इसमें, स्फीयर क्या है, 3D ऑब्जेक्ट है, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर या 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल होता है। ये हमने इसी में अभी हमने पढ़ा है और आपको रिमाइंड रखना है। स्फीयर इज ए 3D ऑब्जेक्ट, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इक्वल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। अब आता है हेमिस्फीयर। अब ये देखो हेमिस्फीयर, जैसे आप नींबू काट के रख देते हो, तरबूज काट रख सकते हो, तो ये हेमिस्फीयर है। ठीक है, अब ये हेमिस्फीयर है। अब हम इसका निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये ऐसे हेमी है तो इनको हॉलो कहेंगे। ठीक है, अब ये क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, जब उसका स्फीयर का 4 पाई आर है तो उसके आधे वाले का 2 पाई आर स्क्वायर है। लेकिन ये 2 पाई आर कब है, जब ये हॉलो है। ये देखो हॉलो हेमिस्फीयर, खोखला है अंदर से, बाउल देखे होंगे घर में ना, जैसे बाउल है, तो ये इसका सरफेस एरिया 2 पाई आर। ये देखो ये क्या है, सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए क्या करते हैं, यानी कि इसका हेमिस्फीयर को तो निकालना ही है 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस इसका ये जो आपको एक बेस दिखाई दे रहा है भरा हुआ, ये सर्कुलर बेस दिखाई दे रहा है ये, तो इसका भी एरिया निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो सॉलिड हेमिस्फीयर का क्या बन जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी 3 पाई आर स्क्वायर। क्या बन जाएगा वो, 3 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर ये वाला प्लस पाई आर स्क्वायर, इसे हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी कहते हैं, और सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर भी कहते हैं। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हॉलो टोटल स्फीयर होता है वो वही रहता है। अब आता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब हमने वॉल्यूम सबसे पहले आपको बताया था कि वो जो कोई स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब ये देखो ये पूरे घूम रहा है, पूरा इसका जो स्पेस है, जितने भी आपको चेक दिखाई दे रहे हैं, क्रॉस दिखाई दे रहे हैं, ये सारे फिलअप करके सारा इसके कैपेसिटी दिखाई दे रही है, इसका ये वॉल्यूम है, पूरा इसका स्पेस। अब ध्यान से, इसके लिए आपको पहले सिलेंडर का वॉल्यूम याद करना पड़ेगा। क्या होता है, रिकॉल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, एरिया ऑफ बेस, ये बेस सर्कुलर है पाई आर स्क्वायर, और ये हाइट है तो इंटू एच आ जाती है, ये हाइट पाई आर स्क्वायर एच। ये देखो ये एच है, ये एच। अब ध्यान से देखना है इसको। अब इसको कोन में हम कैसे डिवाइड करते हैं और स्फीयर में कैसे करते हैं वो ध्यान रखना है आपने। बाई 3 कर दिया तो किसका बन गया, कोन का। क्लियर हुआ ना। अब एक कोन और ये 2 कोन का वॉल्यूम। अब ये देखो ये एक कोन और ये 2 कोन, 2 कोन का वॉल्यूम एक स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होता है। अब कैसे होता है देखो, ये हाइट इक्वल, ये हाइट इक्वल, ये हाइट इक्वल। अब ये रेडियस और ये रेडियस सेम, ठीक है ना। अब इसका पाई आर स्क्वायर बाई 3 है, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, इसका भी 2 कोस का वॉल्यूम ये आ गया, और मिलाकर क्या बनेगा देखो ध्यान से। इसको करते हैं तो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच आता है, लेकिन ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बना, बट इसमें क्या है, एच क्या है। अब इसकी एच क्या है, ये एच है, इसकी एच क्या है, इसके डबल है। ये देखो ये आर प्लस आर डबल है ना, तो इसकी एच क्या है, 2r है। ये देखो क्लियर हो रहा है ना। ये जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, एच इज 2r, तो इस एच की जगह हम क्या लगाएंगे, r प्लस आर। देखो अभी हम इसको भी चेंज कर देंगे, एच इज r प्लस आर लगा देंगे इसमें। देखो कितनी बन गई, 2r, फिर क्या बन जाएगा ये 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब बन गया। ये एक कोण का 2 कोण का, दोनों कोण का मिला दो, 2/3 प्लस 2/3 पाई आर बाई क्यूब कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब पाई आर क्यूब को कॉमन, 2/3 प्लस 2/3 इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास बन गया वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। देखो कितने क्लियर समझाया है इसमें, इसको बहुत अच्छे से आपने देखना है।
एक बार नहीं समझ में आया, दोबारा देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, 4 बार देख लीजिए। ये आपके पास बन गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। अगर हेमिस्फीयर आ जाए तो 4 की जगह 2 आ जाएगा, 2/3 πr³। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।